अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बियोलॉजी चैप्टर नंबर 16 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। आज का हमारा टॉपिक है इंटरेक्शन इन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम है कैसे आपस में इंटरेक्ट करता है। ठीक है, जितना भी इकोसिस्टम है इसमें बहुत सारी काइंड की इंटरेक्शन हो रही है जानदारों के दरमियान। ठीक है, वो इंटरेक्शन जिसमें मेंबर्स जो है एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, जैसे एक इंसान और दूसरा भी इंसान ही है, तो उसको हम कहेंगे इंटरेक्शन सॉरी इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन। ठीक है, इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन, जबकि वो इंटरेक्शन जो डिफरेंट स्पीशीज के दौरान हो रही है, एक इंसान है एक पौधा है, इनके दरमियान हो रही है, तो उसे हम कहेंगे इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। वो क्या था, इंट्रा, और ये क्या था, इंटर। ठीक है, सबसे पहले हम कंपटीशन, एक ऑर्गेनिज्म और इकोसिस्टम में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जितने भी हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, उसके अलावा जगह है, इस सब के लिए जानदार आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। ठीक है, इन शॉर्ट सप्लाई, खाना कम है, खुराक कम है, खाने वाले ज्यादा है, जगह कम है, रहने वाले ज्यादा है, तो क्या करना पड़ेगा, आपस में कंपटीशन करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। तो इस तरह का जो कंपटीशन है ऑर्गेनिज्म के दरमियान होता है, ताकि वो उन रिसोर्सेज को पहले वो ले सके, पहले वो हासिल कर सके, और बाकियों से चूंकि थोड़ा है तो बाकियों से पहले छीन सके उसे। ये जो कंपटीशन है ये उन्होंने कहा इंट्रा भी हो सकता है और इंटर भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। कैसे, इंट्रा स्पेसिफिक इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर एंड मोर स्वेयर देन इंटर। जो इंट्रा है ना बेटे, एक ही जैसी स्पीशी में वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एक इंसान और दूसरा इंसान आपस में लड़ रहा है, ये ज्यादा बड़ी जंग है, एक इंसान और एक पौधा लड़ रहा है इसकी बजाय। ठीक है, तो इंट्रा स्पेसिफिक ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इंटर स्पेसिफिक की निस्बत। कंपटीशन हेल्प करता है मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल। देखो ऐसे देखो क्या कहते हैं, स्पेस के लिए जब वो आपस में लड़ते हैं तो वो दूसरे को खत्म कर देते हैं। ऐसे आपकी जो इकोसिस्टम है वो बैलेंस रहता है, उसमें हर चीज एक लिमिट में रहती है। अगर बहुत ज्यादा फूड हो, बहुत सारे कीड़े मकोड़े, यहाँ इतने कीड़े हो जाए कि तुम लोग पाँव ना रख सको, ये अच्छी चीज है? नहीं। उन कीड़ों को कंपटीशन होता है, बाकी खा लेते हैं, उसके बाद जो उससे बड़ा जानवर है वो उसे खा लेता है। मच्छर को छिपकली खाती है, छिपकली को क्या खाते हैं, उससे बड़ा जानवर खाता है। ऐसे सारे जानवर एक दूसरे को खा के इकोसिस्टम को मेंटेन किया हुआ है, बैलेंस किया हुआ है। हर चीज अपनी एक लिमिट में है, इतनी है जितनी उनकी जरूरत है, एक्सेस नहीं है। ठीक है, ये कंपटीशन की वजह से है। कंपटीशन क्या है, चीजों के दरमियान में इंटरेक्शन, उन चीजों के दरमियान जिन्होंने एक ही चीज खानी है, एक ही जगह पे रहना है, तो वो आपस में जब लड़ेंगे तो ये एक तरह से इंटरेक्शन होगी। ये इंट्रा भी हो सकती है और इंटर भी हो सकती है। ये स्ट्रॉन्ग होती है, कंपटीशन हेल्प करता है मेंटेन बैलेंस अवेलेबल रिसोर्सेज, वो स्पीशीज भी मेंटेन रहती हैं और वो चीज भी उतनी ही बरकरार रहती है। प्लांट आल्सो शो, प्लांट भी कंपटीशन करते हैं स्पेस के लिए, लाइट के लिए, वाटर के लिए और मिनरल्स के लिए। बहुत सारे पौधे भी आपस में लड़ रहे होते हैं बेटे। कुछ पौधे जो हाइट में बड़े होते हैं वो ज्यादा सनलाइट ले लेते हैं, जो छोटे पौधे होते हैं उन तक सनलाइट नहीं पहुंच रही होती। कुछ पौधे हैं वो ज्यादा जगह ले लेते हैं, मट्टी से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स बाहर निकाल लेते हैं, और कुछ पौधे ऐसे हैं जिन्हें न्यूट्रिएंट्स मिलते ही नहीं है। ऐसे ही कुछ प्लांट्स है बेटे, जो ये सफेदे का जो दरख्त होता है बहुत ज्यादा पानी पीता है, सारा पानी ये पी जाता है, तो उसके साथ ऐसा दरख्त लगाया जाता है जो कम पानी इस्तेमाल करता हो। ठीक है, ताकि दोनों में कंपटीशन ना हो और वो प्लांट मर ना जाए। प्रीडेशन, शिकार करने को कहते हैं। ये इंटरेक्शन होती है दो जानवरों के दरमियान जो डिफरेंट स्पीशीज से होते हैं, और या दो पौधों के दरमियान, या कोई भी चीज। ठीक है, प्रीडेटर क्या होता है, शिकारी को कहते हैं, जो एक चीज पे अटैक करता है, हमला करता है, उसे खा जाता है और उसी पे फीड ऑन द ऑर्गेनिज्म, और उसी पे जिंदा रहता है, उसे खाता रहता है। इसकी कुछ एग्जांपल है कार्निवोर। कार्निवोर एनिमल्स वो है जैसे कि एक फ्रॉग। कार्निवर वो जो गोश्त खाते हैं। मेंढक जो है, मेंढक ये प्रे करता है अपॉन मॉस्किटो, मेंढक जो है मच्छर को खा जाता है, और फॉक्स जो है वो रैबिट को खा जाता है। ये क्या है, शिकारी। प्रीडेटर का मतलब है शिकार करके दूसरी चीज को, दूसरी स्पीशी को खा जाना। मैंने अभी आपको बताया कि मेंढक जो है वो मच्छर को खा जाता है, जबकि फॉक्स, लोमड़ी उससे बड़ी है, वो खरगोश को खा जाती है। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल है, एक चीज अगर एक को शिकार कर रही है तो दूसरी उसे, उससे बड़ी चीज उसे शिकार कर रही है। कुछ एग्जाम्पल है जहाँ पे प्रीडेटर प्रे अपॉन द सेकंड प्रीडेटर, मतलब कि अगर वो मेंढक जो है पहले मच्छर को खा रहा है तो मेंढक को भी, वो भी शिकार हो रहा है किसी और का, उससे बड़ा जानवर उसे खा जाएगा। सेकंड वजह, जैसे कि फ्रॉग जो है पहला है, उसने क्या किया है, प्रे अपॉन बाय स्नेक,
पहले मच्छर को मेंढक ने खाया, मेंढक को सांप खा गया, और उस सांप को कौन खा गया? अकाब खा गई, ईगल खा गई। कैसे ये कंपटीशन हुआ ना, एक मच्छर है उसे मेंढक ने खाया, मेंढक को किसने खाया? मेंढक को किसने खाया? सांप ने। और सांप को किसने खाया? ईगल ने। तो ये एक दूसरे को ऐसे खा रहे हैं, पूरी फूड चेन चल रही है। अपने से बड़ा एक वो क्या कहते हैं, जो जितना बड़ा उतना छोटी चीज को शिकार कर रहा है। अब पौधों में भी ऐसे होता है, आपने शायद देखा हो या नहीं देखा हो बेटे, एक पौधा होता है वेनस ट्रैप बेटे, उसको कहते हैं। उसके अंदर अगर आप फिंगर रखो तो वो कांटे जो होते हैं अपने कांटे बंद कर लेता है, तब तक वो नहीं खोलता जब तक आपका हाथ खा ना जाए। उसमें कीड़े भी होते हैं, वो क्या करते हैं, उसमें एक केमिकल है जो अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, कीड़ों को खींचता है। जब वो चले जाते हैं तो वो फौरन बंद हो जाता है, और तब तक वो यूं बंद रहता है, कांटे यूं बंद रहते हैं जब तक उस कीड़े को अच्छे से खा ना ले। जैसे उसे खाते हैं दोबारा खुल जाता है। तो पौधों में क्या है कि कार्निवोर वो पौधे जो शिकार करते हैं गोश्त, कार्निवोर वो जो गोश्त खाते हैं, कीड़े भी तो एक तरह से गोश्त है। कुछ प्लांट है बेटे जो ऐसे एरिया पे रहते हैं जहाँ मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, उन्हें मिनरल्स भी नहीं मिल रहे, न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिल रहे, तो वो क्या करते हैं, कीड़ों को खाते हैं ताकि अपनी जरूरत पूरी कर सके, अपनी नाइट्रोजन की जरूरत। ये इंसेक्ट जो है मैकेनिज्म, ये अट्रैक्ट करते हैं, ये अपनी तरफ इंसेक्ट को खींचते हैं। खुशबू होती है, केमिकल होता है, उससे वो कीड़ा उसकी तरफ खींचा चला जाता है। वो एक मीठा स्वीट नेक्टर रिलीज करते हैं, एक मीठा नेक्टर। उसकी वजह से इंसेक्ट जो है अपनी खुराक के लिए उधर जाता है कि मुझे खाना मिल रहा है, पर उसे ये नहीं पता कि मैं खुद शिकार हो रहा हूँ। तो वो जो लीव है वो इस तरह से मॉडिफाई कर लेते हैं। ये जो लास्ट वाली पिक्चर है, इस तरह कांटेनुमा स्ट्रक्चर होता है, ये इसे बंद कर लेता है अपने आप को, ठीक है। प्रीडेटर कीप द, इस तरह बेटे दुनिया में हर चीज की पॉपुलेशन मेंटेन रहती है। अगर मेंढक खाया जा रहा है तो वो भी मेंटेन है, मेंढक के बाद सांप खाया जा रहा है तो सांप की भी एक एक इतनी पॉपुलेशन है जो हम बियर कर सकते हैं, जो बैलेंस है। सांप के बाद काब, ऐसे हर जानवर एक दूसरे को खा के हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस रख रहा है। अंडर द प्रे पॉपुलेशन अंडर द चेक मेंटेन करते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस। एक जो बैलेंस है, एक जमीन पे एक चीज है, अमाउंट है, वो बैलेंस में रहती है, और इससे इंसानों को बेनिफिट ये होता है कि उस इंटरेक्शन से बियोलॉजिकली कंट्रोल कर लेते हैं वीड्स को या पेस्ट को। जैसे वीड कौन सी है, जड़ी बूटियां जो होती हैं, और पेस्ट वो कीड़े जो कपास को या किसी क्रॉप को लगते हैं, तो वो वाले कीड़े भी ऐसे कंट्रोल हो जाते हैं। इन ऑर्डर टू कंट्रोल द प्रीडेटर आर रिलीज देयर। देखो एक एक फसल है, उसमें एक कीड़े ने हमला कर दिया, तो हम वो दूसरा कीड़ा छोड़ेंगे जो उसे खा जाएगा, और फिर उसके बाद दूसरा जो उसे खा जाएगा। ऐसे हम क्या अपनी फसल को बचा सकते हैं। ये था कंपटीशन और प्रीडेटर। इसके बाद सिम्बियोसिस है, वो हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो एक ऐसे रिलेशनशिप होता है बेटे जो आपस में एक दूसरे को फायदा दे रहे होते हैं, या कोई किसी से कुछ भी नहीं ले रहा होता, या कोई किसी को अगर कुछ ले रहा है तो दूसरे को नुकसान भी पहुंचा रहा है, ये रिलेशन होंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, अल्लाह हाफिज।